हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र साहू यूट्यूब के इस चैनल डी के मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। ग्रुप थ्योरी का ये सेकंड चैप्टर स्टार्ट हुआ है और इससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ। आज भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाला है, कोसेट्स और साथ ही साथ बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ भी हम देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज़। इससे पहले जो लास्ट लेक्चर में जो पढ़े थे सेल्फ इनवर्स एलिमेंट, उनसे रिलेटेड और कुछ बेसिक डेफिनेशंस, कुछ थियरम्स थे, उनको मैंने रिजल्ट्स के तौर पर लिखा है। तो इसे आप डायरेक्टली नोट कर लीजिए और इसके बिल्कुल याद कर लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी बनता है कभी कभी यहाँ से। क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज ऑफ ऑर्डर 1 एंड इट इज़ द ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1। बहुत इंटरेस्टिंग। किसी भी ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट ऑर्डर 1 का होता है और सबसे खास बात ये है कि ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट ही ऐसा एलिमेंट है जिनकी ऑर्डर 1 होती है, ये बताया गया है। क्लियर हुआ? तो किसी भी ग्रुप के अंदर ऑर्डर 1 का एलिमेंट होगा ही और वो होगा आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी एलिमेंट ही ऐसा एलिमेंट है जिसकी ऑर्डर 1 होती है। तो ये याद रखना है। सेकंड क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज सेल्फ इनवर्स एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो हमेशा सेल्फ इनवर्स एलिमेंट होता है। सेल्फ इनवर्स होने का मतलब है कि आइडेंटिटी को आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी ही मिलेगा, चाहे कोई भी ग्रुप। जैसे ग्रुप ऑफ इंटीजर्स ले रहे हो तो 0 + 0 0 ही आएगा। आप ग्रुप ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ले लो, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी ले लो, 1 × 1 क्या आएगा? डॉट ऑपरेशन रहता है वहाँ पर, तो 1। तो सेल्फ इनवर्स है, खुद के साथ ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी मिलना, यही तो सेल्फ इनवर्स की खास बात होती है। तो याद रखिए कि आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज सेल्फ इनवर्स। आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा सेल्फ इनवर्स होता है। ईच ग्रुप हैज़ अ सेल्फ इनवर्स एलिमेंट नेमली आइडेंटिटी। मतलब जितने भी ग्रुप होते हैं उनके पास सेल्फ इनवर्स एलिमेंट होता है। कोई दूसरा सेल्फ इनवर्स हो ना हो, आइडेंटिटी उनके पास ज़रूर होगा, इसलिए मैंने लिखा नेमली आइडेंटिटी। क्लियर है? आइडेंटिटी हमेशा सेल्फ इनवर्स होगा और हर एक ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी होता ही है। इसका मतलब हर एक ग्रुप के अंदर सेल्फ इनवर्स एलिमेंट तो होगा ही। ओके, और हो सकता है कि आइडेंटिटी के अलावा भी सेल्फ इनवर्स हो, ये तो बात की बात है ना, देखने पर समझ आएगा वो चीज़। जी, जैसे आपने Z2 लिया, Z2 के अंदर होता है 0 और 1, तो 0 आइडेंटिटी हो तो सेल्फ इनवर्स है ही, 1 भी आइडेंटिटी हो, 1 भी जो है सेल्फ इनवर्स होता है। ठीक है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ Z2 की। इसके अंदर 0 होता है 1, तो 0 को ऑपरेट करने पर तो 0 आता ही है, 1 को भी ऑपरेट करने पर 0 आता है। मॉडुलो 2 के अंदर 1 + 1 कितना? 2, 2 के साथ डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना बचा? 0। ठीक है ना, तो देख सकते हैं 0 के अलावा 1 भी यहाँ पर क्या है? सेल्फ इनवर्स है। ठीक, ये देखिए, लेट G बी अ ग्रुप एंड A बिलोंग्स टू G, देन ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A इनवर्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि किसी भी ग्रुप के अंदर कोई भी एलिमेंट आप उठाइए, उनकी ऑर्डर उसी एलिमेंट के इन्वर्स की ऑर्डर के इक्वल होती है। जैसे कि आप ले सकते हो, इसी को देख सकते हो, है ना आप, ये वाला फेमस एग्जांपल को आप ले लीजिए, जैसे 1 ओमेगा स्क्वायर। इसमें देखिए आप, ओमेगा की ऑर्डर कितनी होती है? 3 होती है, बिकॉज ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, यू नो दैट। नाउ ओमेगा इनवर्स की ऑर्डर कितनी होती है? ओमेगा इनवर्स की ऑर्डर, ओमेगा इनवर्स का मतलब होता है 1/ओमेगा, यानी ओमेगा स्क्वायर बटा ओमेगा क्यूब। तो कितना आया? ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा इनवर्स का मतलब है ओमेगा स्क्वायर। ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर की ऑर्डर भी कितनी होती है? 3। तो देखो ऑर्डर ऑफ ओमेगा इनवर्स कितना है? 3 इक्वल है, हमेशा होता ही है। तो किसी भी ग्रुप के अंदर ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ A इनवर्स। क्लियर है? ठीक है, एक और पॉइंट देख लेते हैं। फिफ्थ, लेट G बी एनी ग्रुप A B बिलोंग्स टू G, देन ऑर्डर ऑफ A B इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ BA, ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ X इनवर्स AX, X इनवर्स AX होल पावर K इक्वल्स टू X इनवर्स A टू दी पावर K X। ठीक है, इसको डायरेक्टली याद रखिए। इस पर रिलेटेड ये एक्चुअल में थियरम से प्रूफ हुए हैं, आप चाहे तो डायरेक्ट देख सकते हैं, रेफरेंस बुक से, गैलियन से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए, डॉट ऑपरेशन के व्यू से मैंने लिया तो ये होता है रिजल्ट। ऑर्डर ऑफ A B ऑर्डर ऑफ B हमेशा इक्वल होगा, 100% श्योर है। ऑर्डर ऑफ A ऑर्डर ऑफ X इनवर्स AX के इक्वल होता है, या फिर ऑर्डर ऑफ X AX इनवर्स के इक्वल होता है। इसी तरीके से अगर X इनवर्स X के पावर K कोई इंटीजर है, ठीक है ना, तो आप क्या हो जाएगा? X इनवर्स A टू दी पावर K X के इक्वल होता है। ठीक है, लास्ट रिजल्ट देखिए, लेट G बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड A बिलोंग्स टू G एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n, देन A टू दी पावर m इक्वल्स टू E इफ एंड ओनली इफ n इज डिविजर ऑफ m। देखिए आपने क्या लिखा है कि A जो है एलिमेंट है ऑर्डर n का, एलिमेंट है ऑर्डर n का, मतलब इनकी ऑर्डर n है। A टू दी पावर n इक्वल्स टू आइडेंटिटी होगा, और सबसे खास बात ये है कि अगर n इनकी ऑर्डर है तो सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा n जो है। अब अगर कोई दूसरा पॉजिटिव इंटीजर आ जाए उस पर भी वो आइडेंटिटी दे रहा है, तो निश्चित तौर पर n
क्या करेगा, m को डिवाइड करेगा, n डिवाइड्स m, मतलब कि m जो है n के मल्टीपल के फॉर्मेट में होगा। जैसे कि आप देखते हैं ना i⁴ = 1 होता है, 4 इनकी ऑर्डर होती है। अब अगर आप देख सकते हो कोई दूसरा एलिमेंट भी अगर 1 दे रहा है, पावर करने पर 1 दे रहा है, तो देख सकते हैं कि 4 डिवाइड्स क्या हुआ, 8 1। बस वही समझ लीजिए कि अगर इनकी ऑर्डर n है तो अगर किसी दूसरे पर भी अगर आइडेंटिटी दे रहा है तो m इनकी ऑर्डर नहीं हो सकती, क्योंकि n ऑलरेडी ऑर्डर है। तो क्या होगा, n m का डिवीज़र होगा। हो सकता है m n ही हो या हो सकता है m n से बड़ा हो। तो ये वाला कंडीशन होगा n डिवाइड्स m का। क्लियर हुआ, इस एग्जांपल से भी समझ गए होंगे। हो सकता है ये 4 ही आप लेते तो 4 डिवाइड्स 4, अगर 8 लेंगे तो 4 डिवाइड्स 16 लेंगे तो 4 डिवाइड्स 16। ठीक है, ऐसे खुद से एग्जांपल लीजिए, क्लियर कीजिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कोसेट्स। तो देखिए, लेट G बी अ ग्रुप एंड लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ G एंड A बिलोंग्स टू G बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, देन द राइट कोसेट ऑफ H इन G जनरेटेड बाई A is denoted by HA, H into A and defined as HA equals to HA such that H belongs to H। ठीक है, सिमिलरली लेफ्ट कोसेट ऑफ H in G generated by A is denoted by AH and defined as AH equals to AH such that H belongs to H। ओके, यहाँ दो तरीके की सिचुएशंस हैं, एक है लेफ्ट कोसेट का और एक है राइट कोसेट का। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ तो ये है, आपको एक ग्रुप लेना पड़ेगा और उस ग्रुप का एक सब ग्रुप लेंगे। फिर आप ग्रुप से कोई भी एक एलिमेंट उठाइए, जैसे मैंने लिया एक एलिमेंट टैग किया यहाँ से। अब फिर इस सब ग्रुप का इस एलिमेंट ए के द्वारा जनरेटेड लेफ्ट कोसेट का मतलब क्या होता है, राइट कोसेट का मतलब क्या होता है, वो देखिए। तो देखिए, राइट कोसेट ऑफ H इन G जनरेटेड बाई ए का मतलब है इस फॉर्मेट में। आप ऐसे एलिमेंट्स को कलेक्ट करो जो इस फॉर्मेट में हो। ठीक है, इसको शो करेंगे हम H इंटू ए करके। जैसे ये सब ग्रुप आपने लिया H, इसमें इस A को राइट से मल्टीप्लाइकेशन करते जाना है H के एलिमेंट्स के साथ, और जो सेट बनेगा वही राइट कोसेट है। क्लियर है। सिमिलरली लेफ्ट कोसेट की अगर बात करें तो A इंटू एच, तो देखिए इस तरह के एलिमेंट्स का कलेक्शन जहाँ पर H से आ रहा है, कुछ नहीं, आप सब ग्रुप जो लिए हो उसमें आप लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हो और जो मिला वो AH इक्वल टू H सच दैट H बिलोंग्स टू H के फॉर्मेट में है, और इसे बोलते हैं हम लेफ्ट कोसेट। तो याद रखिए ये सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट है, तो पहले तो ग्रुप लेना पड़ेगा ही, फिर उनका सब ग्रुप लेंगे। अब ग्रुप से कोई भी एलिमेंट आप लेते जाइए, उस एलिमेंट को आप ग्रुप जो सब ग्रुप लिए हो उनके साथ अगर राइट से मल्टीप्लिकेशन करते हो और जो ग्रुप ये प्राप्त होता है, ये जो सेट, इसको बोलेंगे आप राइट कोसेट। अगर लेफ्ट से गुणा किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, तो जो सेट बनता है उसको बोलते हैं लेफ्ट कोसेट। तो ये हुआ राइट कोसेट, ये हुआ लेफ्ट कोसेट। चूँकि मैंने यूजुअल मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में लिया है, आप अगर प्लस के रिस्पेक्ट की बात अगर करेंगे तो यही हो जाएगा H प्लस A, तो ये हो जाएगा H प्लस A सच दैट H बिलोंग्स टू H। क्लियर हो रहा है। सेम यहाँ पर A प्लस H इक्वल टू A प्लस H सच दैट H बिलोंग्स टू H, ये यूजुअल एडिशन के रिस्पेक्ट में होगा। क्लियर है। अब देखिए इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल से बातें ज़्यादा क्लियर होगी। तो सबसे पहले मैं यूजुअल मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड ही एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। जैसे मैंने लिया ग्रुप है 1 माइनस 1 i माइनस i, ठीक है, ये है ग्रुप ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। इनका आपको एक सब ग्रुप लेना है, ठीक है, बी अ ग्रुप। अब इनका मैंने लिया h इक्वल टू 1 माइनस 1, जो कि ऑब्वियस है सब ग्रुप है G का। 1 माइनस 1 इस सब ग्रुप ऑफ G। याद रखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में चल रहा है, आइडेंटिटी कौन है 1। अब क्या करना है, ये आपने ग्रुप लिया, उनका एक सब ग्रुप लिया। अब ग्रुप से जो भी एलिमेंट उठाएंगे उनको H के साथ मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। जैसे मैंने यहाँ पर 1 टैग किया, 1 बिलोंग्स टू G। अब देखिए H डॉट 1, इसका मतलब होगा H डॉट 1 सच दैट H बिलोंग्स टू H, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। अब ये H डॉट 1 तो H ही आएगा, सच दैट H बिलोंग्स टू H, यहाँ कोई इफेक्ट तो पढ़ना नहीं है। अब H बिलोंग्स टू H, तो वो वैल्यू क्या आ जाएगा 1 और माइनस 1। तो इस तरीके से ये हुआ आपका राइट कोसेट ऑफ H जनरेटेड बाय दिस एलिमेंट 1, ठीक है। अगर मैं लेफ्ट कोसेट की बात करता तो यही यहाँ पर होगा 1 डॉट H सच दैट H बिलोंग्स टू H, तो ये फिर से आता H सच दैट H बिलोंग्स टू H, और ये मिल जाता हमें 1 माइनस 1। क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके से ये हुआ राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट। अब कोई दूसरा एलिमेंट टैग कर लेते हैं, है ना, चूँकि यहाँ पर 1 आइडेंटिटी था, याद रखिए। नेक्स्ट है आपने लिया माइनस 1, जो माइनस 1 आप जब टैग करेंगे बिलोंग्स टू G,
तो एच डॉट माइनस वन, तो ये हो जाएगा एच डॉट माइनस वन सच दैट एच बिलोंग्स टू एच। कुछ नहीं, आपको डेफिनेशन फॉलो करना है केवल, है ना। तो ये होगा माइनस एच सच दैट एच बिलोंग्स टू एच। अब देखिए माइनस एच का मतलब ये है, एच आप कहाँ से ले रहे हैं, एच से ले रहे हो। अब जैसे वन लिए तो माइनस वन माइनस और एच के जगह क्या लिए, वन लिए तो माइनस वन हो गया। अब एच वैल्यू जब ले रहे हो माइनस वन लोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वन। ये हो गया आपका माइनस वन, है ना, के द्वारा जनरेटेड एच का राइट कोसेट। अगर मैं लेफ्ट कोसेट की बात करता तो आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कीजिए क्या आता, ये हो जाता एच इंटू आपने लिखा है, ये माइनस वन इंटू रहता एच सच दैट एच बिलोंग्स टू एच। अब इसको रिजॉल्व कीजिए, मैं डायरेक्ट इसी पे कर रहा हूँ। ये माइनस एच होगा, माइनस एच हो गया। अब माइनस एच जब होगा तो रिजल्ट फिर से क्या मिले, यही। इसका मतलब कि ये मिला माइनस वन और वन, तो ये हुआ माइनस वन के रिस्पेक्ट में। अब दूसरा एलिमेंट लेते हैं, आई ले लेते हैं, आयोटा, ठीक है, इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ मैंने नेक्स्ट एलिमेंट उठाया और वो है माइनस वन, सॉरी आई बिलोंग्स टू जी। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट एच डॉट आई, देखिए राइट कोसेट है तो राइट तरफ से मल्टीप्लिकेशन होता है और लेफ्ट कोसेट है तो लेफ्ट तरफ से। तो ये होगा एच डॉट आई सच दैट एच बिलोंग्स टू एच। अब देखिए जब एच के जगह में वन रखेंगे तो वन डॉट आई वन, और वन डॉट आई दैट इज आई, माइनस में रखेंगे तो माइनस आई, ये हो गया। इसी तरह से अगर मैं आई डॉट एच करूँ, अगर लेफ्ट कोसेट की बात करूँ तो ये हो जाएगा आई डॉट एच सच दैट एच बिलोंग्स टू एच। तो सेम वही पैटर्न है, कोई इसमें फ़र्क पड़ना नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना है, ऐसा नहीं कि लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट हमेशा इक्वल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है ना, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब एक और एलिमेंट बचा माइनस आई, इनके करेस्पॉन्डेंस माइनस आई, तो यहाँ ले लेते हैं एच इंटू माइनस आई, ये हो गया एच इंटू माइनस आई यानी माइनस एच आई। तो फिर आप वैल्यू आ जाएगा माइनस आई और माइनस माइनस प्लस आई, सेम माइनस आई इंटू एच, सेम वही ये होगा। तो इस तरीके से वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो क्लियर हो रहा है, ये यूजुअल मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में था। तो ये राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट, है ना, ये चीज़ हो गया। एक चीज़ आपको याद रखना है और वो ये है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जब भी आप उठाएंगे ग्रुप से, उनके रिस्पेक्ट में राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट हमेशा इक्वल होता है, हमेशा इक्वल होता है। बाकी की सिचुएशन में हो ना हो, बट ये हमेशा इक्वल होगा ही, ठीक है, क्लियर है। और सबसे खास बात राइट कोसेट जब इनका और लेफ्ट कोसेट हमेशा, यानी कि ये जो है एच के इक्वल आ रहा है, ये भी एच के इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एच के इक्वल, ये भी एच के इक्वल, यानी मिलाकर एच डॉट वन इक्वल टू वन डॉट एच इक्वल टू एच। यहाँ डॉट नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। तो इस तरीके से ये है हमारा लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट इक्वल टू दिस। ये किन के करेस्पॉन्डेंस, आइडेंटिटी के करेस्पॉन्डेंस। अच्छा आप बोलेंगे कि एडिशन के रिस्पेक्ट में भी बताइए, ठीक है, उन पर भी देख लेते हैं। जैसे ग्रुप ऑफ इंटीजर्स आप ले लीजिए, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर मॉड्यूलो, या फिर ग्रुप ऑफ इंटीजर्स जो इन्फिनाइट आप लेते हैं उसी को ले सकते हैं। लाइक एग्जांपल नंबर 2, खुद से भी एग्जांपल लीजिए ना, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। आपके लिए मैं टास्क देता हूँ, आप खुद से कीजिए वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी उनका। और जो मैं ले रहा हूँ उसको आप देखिए, जैसे मैंने ग्रुप लिया जी इक्वल टू जेड, ऑब्वियस है यहाँ एडिशन प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है। इनका सब ग्रुप लिया एच इक्वल टू 2z, 2z मीन्स इवन नंबर, ग्रुप ऑफ इवन इंटीजर्स, दैट्स इट। अब देखिए, अब यहाँ पर आप एडिशन के रिस्पेक्ट में करते हो तो मैंने बताया था कि प्लस करके लिखना है, राइट तरफ से या लेफ्ट तरफ से। राइट को सेट है तो राइट, लेफ्ट है तो लेफ्ट। यहाँ से एलिमेंट जैसे टैग कीजिए ज़ीरो, तो ज़ीरो जब आप टैग किए हो आपको पता है कि जो ग्रुप है ना, इसके अंदर जीरो ही आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी के रिस्पेक्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एच ही आएगा, जीरो प्लस एच, चूँकि अभी मैंने जस्ट बताया था, चाहे तो आप रख कर देख सकते हैं। कोई दूसरा एलिमेंट में लेते हैं, जैसे हमने लिया वन, वन बिलोंग्स टू जी, तो एच प्लस वन का मतलब क्या होगा। अब देखिए एच प्लस वन सच दैट एच बिलोंग्स टू 2z, 2z ही हमारा एच है ना, और 2z 0 2 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, यही सब तो इसके अंदर है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक बार 0 रखेंगे तो 1, एक बार 2 रखेंगे तो 3, और एक बार जब मैं -2 रखूँगा, याद रखिए 2z का मतलब है, z मतलब होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। 2z का मतलब है 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये होगा 1, यहाँ पर रखेंगे 0 तो 1 आ जाएगा। अगर मैं 2 रखता हूँ तो क्या आएगा 3, और अगर 4 रखता हूँ तो आएगा 5। अगर मैं -2 रखूँ तो 1, सॉरी -2 रखूँ तो -1 आता है, तो हो गया प्लस माइनस 1।
और अगर -4 रखूँ तो -3 आता है, प्लस -5। अब देख पा रहे हैं इस तरीके से ये मिलने वाला है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो सेम प्रोसीजर होगा, कोई इफेक्ट यहाँ पर पड़ेगा नहीं। क्लियर हो रहा है? तो एडिशन के रिस्पेक्ट में कैसे किया जाता है और आपको मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कैसे किया जाता है, दोनों समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप। इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप डेफिनेशन देखिए, लेट G बी एनी ग्रुप एंड H बी ए सब ग्रुप ऑफ G, then index of subgroup H of G is number of distinct right or left cosets of H in G. It is denoted by IG of H or G over H. ठीक है, क्या बोला गया कि let G be any group and H be a subgroup of G. G आपने ग्रुप लिया, H उनका सब ग्रुप लिया, then H के जितने भी पॉसिबल राइट कोसेट्स होंगे एंड देन टोटल नंबर ऑफ राइट डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स, अलग अलग ना, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ H इन G इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ H इन G, या फिर टोटल नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H इन G इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ H इन G। क्लियर है? चाहे आप राइट कोसेट्स कितने हैं उनको देख लीजिए या फिर लेफ्ट कोसेट्स कितने हैं उनको देख लीजिए, याद रखिए डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स की संख्या या लेफ्ट कोसेट्स की संख्या। देखिए एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिया एग्जाम्पल G = 1 - 1 I - I। आपको या तो पूरा राइट के लिए देखना है या तो पूरा लेफ्ट के लिए देखना है, लेकिन डिस्टिंक्ट की बात आपको ध्यान रखना है। तो देखिए आपको पता है H = 1 - 1, ये सब ग्रुप होता है G का, ठीक है ना, H इज़ सब ग्रुप ऑफ G। और सबसे खास बात ये, अब इनका जो राइट कोसेट मतलब आप निकाल लीजिए या फिर लेफ्ट को भी आप निकालिए, तो मैंने राइट निकाला तो ये हमारा सब ग्रुप है इनका। इसमें सबसे पहले 1 को मैंने टेक किया, उनके करेस्पॉन्डेंस, फिर मैंने -1 को टैग किया, उनके करेस्पॉन्डेंस, फिर I को टैग किया, उनके करेस्पॉन्डेंस, फिर -I लिए, उनके करेस्पॉन्डेंस। ये मैंने 4 अलग अलग तरीके से लिया। अब देख रहे हैं इनमें से कितने डिस्टिंक्ट कोसेट्स तैयार हुए हैं। तो देखिए ये भी H आएगा और ये -1 1, मतलब है तो H ही ना, तो इसका मतलब यहाँ पर दोनों मिलाकर केवल एक ही है। इसी तरीके से H.I करते हो तो I - I आता है, H.-I करने से -I.I आता है ना, और दोनों फिर से इक्वल हुए। इसका मतलब यहाँ से भी एक पॉसिबल है, तो यहाँ से एक, यहाँ से एक, टोटल कितने 2, मतलब देयर आर ओनली 2 डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ H इन G एंड सो, ठीक है ना, देयर आर 2 डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ H इन G, तो देयरफॉर इंडेक्स ऑफ H इन G इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से ये निकलता है। तो ये हुआ बेसिक डेफिनेशन, लेकिन बाद में इन पर काम करते हुए एक नया रिजल्ट मिला, उस रिजल्ट का भी हमें यूज करना है और उसी रिजल्ट का ही बाद में यूज करना है, और वो ये है कि किस ग्रुप फाइनाइट होना चाहिए, और फाइनाइट ग्रुप होता है तभी, याद रखिए ग्रुप फाइनाइट हमने लिया और अगर उनका एक आप सब ग्रुप लिए तो जो भी सब ग्रुप होगा ग्रुप के ऑर्डर से डिवाइड कीजिए, तो जो ऑर्डर मिलता है वही इंडेक्स होता है। मतलब कि इनकी ऑर्डर कितनी है 4, इनकी ऑर्डर कितनी है 2, इनको डिवाइड कीजिए कितने मिलेगा 2, रिमाइंडर कितनी है 2 ना, वो जो रिमाइंडर बोलता हूँ जी, कोशेंट कितनी है 2, तो जो कोशेंट होगा वही क्या होता है इंडेक्स होता है। क्लियर हुआ ना? आप इस तरह से भी समझ सकते हो, ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, तो यहाँ से जो कोशेंट मिला वो कितनी है 2, मतलब कि इसको ऐसे समझ लीजिए ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H, यही होता है इंडेक्स। क्लियर है? तो इस तरीके से इंडेक्स ऑफ H इन G का मतलब ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H ही होता है और इसी को फॉलो किया जाता है। रियल डेफिनेशन ये है, कोई आपको पूछे तो, बट आप एग्जामिनेशन में इसी को यूज़ करते हो, ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H। देखिए लेकिन एक चीज़ है, ये जो आप ले रहे हैं ये फाइनाइट के केस में आप फटाफट बता सकते हो, लेकिन इन्फिनाइट के केस में, तो इन्फिनाइट के केस में आप इसी डेफिनेशन को फॉलो करना पड़ेगा ना। क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से और भी एग्जांपल्स आप देख लेते हैं। ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर मॉड्यूलो पर हम देख लेते हैं एग्जांपल्स। जैसे मैंने लिया G इक्वल्स टू Z4 ले लेते हैं। Z4 का मतलब होता है 0 1 2 3 और ये मॉड्यूलो कितनी होती है 4। इनका कोई सब ग्रुप ले लेते हैं, इनका सब ग्रुप है Z2 0 1, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं H है ये, तो फिर ये इनकी ऑर्डर कितनी है 4, इनकी ऑर्डर कितनी है 2, तो इंडेक्स ऑफ H इन G, इंडेक्स ऑफ H इन G इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वैल्यू निकल के सामने आएगा 4/2 यानी कि 2।
क्लियर हो रहा है? ऐसे आप खुद से एग्जांपल लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब बहुत सारे प्रपोजिशंस होते हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं कोसेट्स पर रिलेटेड, है ना। उन थ्योरम्स को एक एक को प्रूफ कराना पॉसिबल नहीं है, आप रेफरेंस बुक से भी उसको देख सकते हैं। मैं उन रिजल्ट्स को लगातार लिखा रहा हूँ, उनको आप केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोसेट्स, देखिए, लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी एंड लेट ए बी बिलोंग्स टू जी, देन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ होल्ड, है ना। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कोई ग्रुप आपने लिया, उस ग्रुप का आप एक सब ग्रुप लिए और वो है एच। ग्रुप से आपने 2 एलिमेंट उठाया, अब फिर यहाँ पर कोसेट्स की प्रॉपर्टी लिया गया। पहला चीज़ ये बताया गया कि कोसेट्स आर ऑलवेज नॉन एम्प्टी, कोसेट्स हमेशा नॉन एम्प्टी ही होगा, कभी फाई नहीं हो सकता। कोसेट बनता किसी सब ग्रुप से है और सब ग्रुप हमेशा नॉन एम्प्टी होगा, तो ऑब्वियस है कोसेट्स हमेशा नॉन एम्प्टी होगा। तो क्लियर, कोसेट्स आर ऑलवेज नॉन एम्प्टी। नेक्स्ट, कोसेट्स आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। क्लियर, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। लेफ्ट कोसेट और राइट दोनों के लिए बात चल रही है ना, मतलब आप बोल सकते हो कि राइट कोसेट्स आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल, या फिर लेफ्ट कोसेट आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल, दैट इज आइदर एच इंटरसेक्शन एच बी इक्वल टू फाई और एच इक्वल टू एच बी। मतलब अगर आप कोई भी दो राइट कोसेट अगर आप लेते हैं तो या तो हो सकता है कि दोनों का इंटरसेक्शन फाई हो, इंटरसेक्शन फाई मतलब दोनों डिसजॉइंट हो, या फिर दोनों इक्वल हो, एक ही होगा। क्लियर, सेम ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, इक्विवेलेंस जो क्लास था सेम उसी तरह का होल्ड हो रहा है। चाहे आप लेफ्ट कोसेट्स की बात करें, उसमें भी वही, अगर कोई भी दो आपने लेफ्ट कोसेट लिया किसी ग्रुप का, तो हो सकता है दोनों का इंटरसेक्शन फाई हो सकता है दोनों के दोनों इक्वल हो। क्लियर, इसी को बोलते हैं आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट, एच इक्वल टू एच इफ एंड ओनली वे बिलोंग्स टू एच। ये भी इंटरेस्टिंग है। अगर एच ए मतलब कि राइट कोसेट अगर एच है तो 100% ये एलिमेंट एच का ही होगा। याद होगा मैंने फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का मैंने एग्जांपल लिया था, उसमें एच डॉट -1 किया था, -1 डॉट एच के इक्वल आ रहा था। क्यों आ रहा था? क्योंकि -1 एच के अंदर बिलोंग करता था। क्लियर हो रहा है? तो कंडीशन ये होता ही है ना, इफ एंड ओनली फॉर कंडीशन है ये। इसमें भी ये अगर ये इक्वल है तो निश्चित रूप से एच में बिलोंग करेगा, और बिलोंग करता है तो एच इक्वल टू एच होगा। अब ये जरूरी नहीं कि राइट बस के लिए, लेफ्ट कोसेट के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो याद रखिए एच इक्वल टू एच इफ एंड ओनली ए बिलोंग्स टू एच भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट, एच इक्वल टू एच बी इफ एंड ओनली ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ये भी है। अगर एच ए और एच बी अगर ये आइडेंटिकल वाला कंडीशन अगर मैं लेकर चलूँ तो उस सिचुएशन में ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच होगा। यहाँ पर मैंने राइट को लिया है, हो सकता है कि लेफ्ट हो, ए बी एच इक्वल टू एच इक्वल टू ए, है ना, एच इक्वल टू बी एच वाला कंडीशन हो, सॉरी, तो ये कंडीशन भी हो सकता है। क्लियर हो रहा है? तो उस समय भी इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच ही होगा। ठीक, एक चीज़ मैं बता दूं, इसमें सभी जितना बता रहा हूँ उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन मैंने लिया है, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, और हो सकता है कि ये जो है आपका एडिशन एडिटिव आइडेंटिटी भी हो, एडिटिव आपका जो ऑपरेशन है वो एडिशन भी हो सकता है, प्लस ऑपरेशन भी हो सकता है। क्लियर है? तो उस समय ये जो है एच प्लस ए एच प्लस बी होगा, या फिर ए प्लस एच ए प्लस बी प्लस एच का फॉर्मेट होगा। नेक्स्ट देखिए, एच ए सब ग्रुप ऑफ जी, एच ए को जी का सब ग्रुप होने के लिए कंडीशन है इफ एंड ओनली इफ कि ए जो है, सबसे खास बात, एच ए जो है एच के इक्वल होना चाहिए। एच ए अगर एच के इक्वल हो गया तो ये सब ग्रुप है, तो ये भी सब ग्रुप हो जाएगा। अब इनके लिए कंडीशन क्या है? ए एच में बिलोंग करना चाहिए, यही तो यहाँ पर लिखा गया है। ठीक, तो उसी को लिखा गया एच इज सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली वे बिलोंग्स टू एच। देखिए नेक्स्ट रिजल्ट, एच इक्वल टू एच तो मैं स्टार्टिंग में ही एग्जांपल के टाइम मैंने कंक्लूड कर दिया था कि जो है ना, जो राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट होगा, आइडेंटिटी के करस्पॉन्डेंस हमेशा क्या होगा? इक्वल के, वो भी एच के करके। क्लियर हुआ? लास्ट है, इफ G is abelian group then there is no difference between right and left cosets of any subgroup H। मतलब कि अगर G जो है abelian ग्रुप है तो फिर उस समय राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक चीज़ याद रखिए, अगर G abelian ग्रुप है तो जितने भी लेफ्ट कोसेट होंगे उनके करस्पॉन्डेंस राइट कोसेट इक्वल होंगे, जितने भी राइट कोसेट होंगे सभी लेफ्ट के इक्वल होंगे, यानी कि एच ए इक्वल टू एच बी फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। क्लियर है? आप कोई भी एबिलियन ग्रुप उठाइए, उनमें जितने भी एलिमेंट है ग्रुप लेते हो, उनका सब ग्रुप लेते हो। अब उस सब ग्रुप का आपको राइट कोसेट तैयार करना है, ग्रुप के हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डेंस। इसी तरीके से लेफ्ट कोसेट तैयार करना है, तो जितने भी होंगे एच ए इक्वल टू एच इक्वल होंगे, एच बी इक्वल टू बी एच इक्वल होंगे, एच सी इक्वल टू सी एच इक्वल होंगे। क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से ये हुआ कि अगर जी एबिलियन है तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन राइट एंड लेफ्ट कोसेट्स ऑफ सब ग्रुप। ठीक है,
तो आई होप आज का जो लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए और उन सारे स्टूडेंट्स को या अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिनको इस वीडियो से फ़ायदा होने वाला है। और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।